बुधवार देर शाम 6 बजे के लगभग विदिशा के माधवगंज चौराहे पर दिवंगत अतुल सुभाष की पत्नी द्वारा झूठे मुकदमों की वजह से आत्महत्या करने के कारण सेव इंडियन फैमिलीज द्वारा वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पुरुषों के विरोधी एक तरफा महिला पक्षी कानून का विरोध प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही पुरुष आयोग बनाने के लिए सरकार और न्यायपालिका से गुहार लगाई। श्रद्धांजलि के दौरान निम्न नारे सेव इंडियन फैमिलीज के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए। न्यूज़ वाले तो कोई नहीं। संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए भी पुरुषों का भी ध्यान रखा जाए, उनके लिए भी कानून बनाए जाएं, क्योंकि वो मर्द नहीं होता जिसको दर्द नहीं होता। मर्द को भी दर्द होता है भाइयों, वो भी दुखी होता है। वो केवल नोट बनाने की मशीन नहीं है। लड़की को ब्याह के लेके आया था, उसको नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी इतनी है। सिर्फ 34 साल की उम्र में उसने अपने आप को फांसी के फंदे पे लटका लिया। आज उसके साथ जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय को हम लोग सहन नहीं करेंगे। आज उसकी बहन भी होगी, उसकी माँ भी होगी, वो भी महिला है। उसको न्याय कौन देगा? उसको न्याय कौन देगा? अगर हम घर के अंदर वो महिलाएं बैठी रहेंगी और अपने भाइयों की जान के लिए दुश्मन बनेंगी, तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। इसलिए हमारा निवेदन है कि सभी लोग जागरूक हो जाएं और अपने अपने परिवार के बेटों को बचा लें। हर नारी बेचारी नहीं होती और हर पुरुष अत्याचारी नहीं होता, ये सबको पता है। आज आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए जब हम आपके बीच में आ सकते हैं, तो आप लोगों को क्यों शर्म आती है? लोग अपने आप को पर्दे में क्यों रखना चाहते हैं? लोग ये चाहते हैं, कई हमारे पास भी ऐसे केसेस आते हैं जो कि बोलते हैं कि मैडम हमारा नाम मत लेना, हम परेशान हैं, पीड़ित हैं। किसी महिला ने छेड़खानी का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया, किसी महिला ने शादी करके आई, उस परिवार को कंगाल बना दिया। उसमें उस परिवार का क्या दोष था? उस परिवार का सिर्फ इतना दोष था कि उसको बेचारी समझकर लाड़ प्यार से उसको रखकर अपने घर में उसको बहुत अच्छे से संजो के रखा था। एक सर आंखों पे बिठाने वाली महिला जब वो किसी दूसरे पुरुष से अफेयर चल जाता है, तो उस महिलाओं को धुतकार देती है, उस पुरुष को धुतकार देती है और उस गलत आरोप झूठे केसों में फंसा देती है। आज हमारे बीच में ऐसे सुभाष जो कई दिनों से पूरी मीडिया पे छाया हुआ चर्चित चेहरा है, जो हमारे बीच में नहीं है। ये वो व्यक्ति है जो सुसाइड करने के पहले 21 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है और 1.5 घंटे की वीडियो बनाने के बाद इस व्यक्ति ने आत्महत्या की है। क्यों की है आत्महत्या? वो प्रताड़ित था अपने पारिवारिक कारणों से। अपनी पत्नी द्वारा झूठे केस लगाए जाने पर वो बहुत प्रताड़ित था, इतना ज्यादा प्रताड़ित हो गया कि उसने अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर दिया। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमारे समाज में ये जागरूकता आए कि जिस तरह से महिलाएं, कुछ महिलाएं जो कुटिल प्रवृत्ति की होती हैं और अपने पति पर झूठे केस लगाकर, सास ससुर को झूठे केस लगाकर उनको जेल के सलाखों के पीछे भेज देते हैं और उनको न्याय के नाम पर ब्लैकमेल कर लाखों करोड़ों रुपए वसूल करते हैं। तो भाइयों, हमें ऐसे कानून का विरोध करना है जो केवल और केवल महिलाओं के लिए बनाए गए हैं, जिसमें पुरुषों की 1% सुनवाई नहीं होती है। तो हम विरोध करते हैं। जिस तरह से महिला आयोग बनाया गया है, उसी तरह से पुरुष आयोग भी बनना चाहिए, जिससे पुरुषों की सुनवाई भी होना चाहिए। नियमों में बदलाव होना जरूरी है। गया वो जमाना जब महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था दहेज के नाम पर, लेकिन आज का समाज बहुत सभ्य है। आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहे हैं, बस महिलाएं उस कानून का दुरुपयोग करके पुरुषों को ब्लैकमेल करके लाखों करोड़ों रुपए ऐंठने की मशीन समझकर उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है।
तो भाइयों, हम लोग अब यहाँ इकट्ठे होकर हमारे जो सुभाष भाई जो हम लोगों के बीच नहीं रहे हैं, उनकी आत्मा के शांति के लिए हम 2 मिनट का मौन धारण करके और